एक साल का 360 दिन, पहले महीने का 20 दिन, 380 दिन। 380 दिनों में से 60 दिन को निकालिए, क्योंकि 2 महीने पहले आए थे यहाँ पर, तीसरे महीने के पहले दिन। तो कितने दिन थे ये लोग यहाँ पर? बताओ जगजीवन कुमार जी, कितने दिन थे? 320 दिन। 320 दिन सिनाई जंगल में थे ये लोग। जब आए थे यहाँ पर कितने दिन में? 61वां दिन में, 60 दिन के बाद, 2 महीने के बाद। तो मिस्र देश में से आने के बाद सिर्फ 2 ही महीने हुए थे इनको, यानी कि एक छोटा सा बालक का समान। बच्चा जब पैदा होता है, मसीह में जो जन्म लेते हैं दोबारा, मसीह में अगर दोबारा नए जन्म लेने से हमें उद्धार नहीं मिलता, प्रभु का साथ नहीं मिलता, अनंत जीवन का वरदान हमको नहीं मिलता। तो वी हैव टू बॉर्न अगेन इन जीसस। तो जीसस में जन्म लेते हैं तो बिल्कुल बच्चे समान होते हैं हम। पैदा होते ही बच्चा क्या स्कूल जाएगा? सुबह को पैदा होता है बच्चा और शाम तक चलने फिरने लगता, और कल सुबह अपना बैग लेकर जाके स्कूल में जाता, 10वीं में पढ़ने के लिए, 7वीं में 8वीं में पढ़ने के लिए नहीं, बहुत साल लगेगा। उसको धीरे धीरे दूध पिलाना होता है, धीरे धीरे वो उठकर 6-7 महीने के बाद बैठता है, उठकर खड़ा होता है। समय लगता है बढ़ने के लिए। और जब बच्चे होते हैं तो उनको बचपन में सब कुछ सिखाया जाता है। मम्मी कहो, मुझे मम्मी कहो, मैं तेरा मम्मी हूँ। वो 4-5 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद वो बच्चा मालूम करता है कि ये मेरा मम्मी है। बार बार बोलती है मुझे मम्मी कहो, मुझे मम्मी कहो। वो उसके समझ में, दिमाग में घुसता है कि ये मेरा मम्मी। अब पापा को दिखाती है, पापा देखो, तुम्हारा पापा देखो, 2 महीने में, 3 महीने में, बार बार लगातार बोलने से उसको लगता है कि ये मेरा पापा है। अभी देखो, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, तो सब कुछ सिखाना होता है। क्योंकि वो बच्चा है, अभी अभी जन्म लिया है। इजरायली लोग वहां से आके सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, एक छोटा बच्चा के समान, और इनको सिखाना होगा कैसे चाल चलन हो, कैसे रहना सहना हो, कैसे कपड़े पहना जाए, स्त्री अलग पुरुष अलग, कैसे खाना को खाए जाए। 2 ही महीने के बच्चों को, 2 महीने बच्चों को, बेटा या बेटी, बचपन में 2 महीने में क्या उनको चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खिलाते हैं? खिलाते हैं? नहीं। चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाने के लिए 2-3 साल लगेगा उनको। पहले जन्मदिन का सेलिब्रेशन होने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का खाना देते देते आदत लग जाए तो तभी थोड़ा थोड़ा सा खिलाएंगे। तो 2 महीने के बच्चे के समान आए थे सिनाई में, 2 महीने के बच्चे के समान। और पिता परमेश्वर कितना अच्छा पिता है, और उनको व्यवस्था दिया था, आज्ञाओं को सिखाया था इनको, क्योंकि बच्चा था। इज़राइल याकूब अभी बच्चा था, मिस्र देश में अभी अभी वहां से निकाल कर छुड़ा कर प्रभु ने लाया यहाँ पर। बच्चा है, तो बचपन में ही इनको सिखाना है। अब नीति वचन में 20 का 11 को पढ़ेंगे। नीति वचन 20 का 11, प्रोवेर्ब्स, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 20 और वर्स 11। जी सर। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। लड़के को अगर
बचपन में नहीं सिखाए तो क्या करता है वो? पवित्र नहीं होते उनके काम, पवित्र नहीं होते। जो मन में आता है वो कर देते। ऐसा नहीं करते, मम्मी बोलती है, ऐसा नहीं करते बेटा, या ऐसा नहीं करते, आग में हाथ नहीं डालते, जल जाओगे। किचन में मम्मी के पास जाता है, तो चूल्हे में हाथ लगाने को इच्छा करता है, उसको लगाने से क्या होगा? जल जाएगा। मम्मी बता देती है, ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना, ये बाल्टी में पानी है, इस यहाँ बाल्टी के पास नहीं आना, डूब जाओगे। ये बाथरूम में पैर फिसलता है, वहां नहीं जाना। बार बार वही जाता है वो, बार बार आग में हाथ डालने को ही सोचता है बच्चा, क्यों? वो बच्चा है वो, उसको बुद्धि नहीं है, बच्चा है, बुद्धि नहीं है, बार बार वही करता है जो मना करते हैं घर वाले। और छोटे छोटे मार मारते हैं, छोटे छोटे मार मारते हैं। हाथ बढ़ा देते हैं पानी में डालने के लिए, गर्म पानी में, तो एक छोटा सा मार पड़ता है। तब उसको लगता है, मेरे मम्मी क्यों मारी मुझे, मैं हाथ इस पानी में नहीं लगाना। 4-5 बार मारने के बाद उसको बुद्धि खुलता है, अब वो नहीं करता। 4-5 बार मार मारते मारते 4-5 दिन भी, 4-5 दिन का और बड़ा हो जाता है। दूसरा महीने का बच्चा तीसरा महीने में आ जाता है। जो दूसरे महीने में करता था, तीसरे महीने में नहीं करेगा, क्योंकि बोल दिया गया है, उसको सिखा गया है, छोटे छोटे मार पड़ा है। और तीसरे महीने में जो करता था, वो चौथे महीने में नहीं करेगा। बढ़ रहा भी है और सीख रहा भी है, सिखा रहे हैं इनको। और नीति वचन का 22 का 6 पढ़ेंगे, 22 का 6, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 6। यस सर। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। वो बचपन में ही सिखाया जाए बच्चे को जिस मार्ग में चलना है। और इजरायली लोगों को परमेश्वर व्यवस्था दिया और बार बार ये कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, जो मिस्र देश में से तुम लोगों को छुड़ा कर लाया, समंदर को 2 भाग किया, बड़े बड़े महत्वकार चिन्हों को किया, और ये साबित किया हूं, मैं ही तुम्हारा खुदा परमेश्वर, अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का, जिसका नाम इसराइल में बदला किया था मैंने। और मैं ही तुम्हारा पिता हूं, और मैं पवित्र हूं। आई एम द लॉर्ड यहोवा होली, मैं पवित्र हूं, और तुम मेरे प्रजा, मेरे स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरी पवित्रता तुम में होना चाहिए। तुम भी पवित्र बनना होगा, तुमको भी पवित्र बनना होगा। कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन से। पवित्र, परमेश्वर अपना पवित्र वचन को दिया मूसा के द्वारा। वो वचन, वो व्यवस्था, वो सारे आज्ञाएं पवित्र थे, और ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे तो ये पवित्र बनेंगे। और जो नहीं करना, वो कामों को नहीं करने से पवित्र बनेंगे। वो खाना नहीं खाना जो अशुद्ध है, परमेश्वर ने मना किया, वो खाना नहीं खाने से वो पवित्र बनाए रहेंगे। वो आज्ञाओं का पालन करते, पुरुष पुरुष के समान रहे, स्त्री स्त्री के समान रहे, परमेश्वर का आज्ञा है, वो पालन करेंगे तो पवित्र होंगे होंगे ये लोग। तो ये बच्चे थे, 2 महीने के थे, मिस्र देश में आए हैं, 1 साल यहाँ पर रहे, 320 दिन बराबर गिनती किया जगजीवन कुमार और कोई भाई, सही गिनती। और इतने दिन यहाँ इनको हर रोज खाना मिलता था, पानी मिलता था, चट्टान पास में आ गया था, पानी के लिए कोई घबराहट नहीं होनी थी। पानी जब कभी पानी चाहे तब पानी देने के लिए बहुत बड़ा टैंकर उनके साथ जा रहा था। एक बस्ती में 50 या 100 घर होते हैं। धूप काल में पानी का क्राइसिस होता है, दिक्कत, तो म्युनिसिपालिटी वालों ने, वो शहर वाले, गांव वाले टैंकर को भेजते हैं, वो 50 घरों के लिए। 50 घरों वाले पानी भरते भरते खत्म हो जाता है। 50 घर वाले पानी भरते भरते वो पानी का टैंकी खाली हो जाता है। और इस टैंकी में 6 लाख लोग पुरुष थे, 6 लाख 2,000 लोग।
5,50 6,02,550 पुरुष थे। और महिलाएं कितने थे, बच्चे कितने थे जो 20 साल के अंदर आयु वाले, और 60 साल के ऊपर आयु वाले कितने थे। और उनके जमाने में एक एक घर में 12-12 बच्चे होते थे, लड़के, और 10-12 लड़कियां होती थी। तो दर्जनों बच्चे होते थे एक एक परिवार में। और 6,02,550 परिवारों का कितना बच्चे होते थे, कितना बूढ़े होते थे, कितना संख्या गिनती कर सकता है कोई। अब्राहम को वरदान मिला था, प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने कि अगर कोई आकाश के तारों को गिन सकता है तो तेरे संतान को गिनेगा। अगर कोई रेत को व बालू को, रेत को हाथ में लिए एक एक दाना गिनती कर सकता है तो तेरे संतान का गिनती कोई कर सकेगा, कोई कर पाएगा। अनगिनत लोग बन गए थे, इसलिए तो मिस्र देश के वाले डर रहे थे, ये हमारे जैसे संख्या में अधिक ना हो जाए, और अधिक हो जाए तो हमें एक दिन हराएंगे, इस देश को अपना देश कर लेंगे। आज सारे मुल्कों का यही प्रॉब्लम है मेरे मित्रों। लोग समझते हैं इस देश को ये लोग अपना नाम करेंगे। नहीं, मत डरो, नो नीड टू वरी। हम इस देश को, इंडिया को, भारत को जो भी नाम देते हो दे दो। कितने बार बदलना चाहते हो बदल डालो तुम्हारे देशों का, शहरों का नाम। पहले बॉम्बे होता था, मुंबई मुंबई कर लिए, कर लो, कर जुम्बई करो, खंबा करो। पहले मद्रास होता था, चेन्नई किया, और नाम बदलो। हमें नामों से, धर्मों से कोई लेना देना नहीं। हम इस देश के रहने वाले नहीं है, हमारा देश वहां है, स्वर्गलोक। हम उसके ओर जा रहे हैं हमारे यात्रा में। ये देश को हम क्यों चीनेंगे भाई? नेपाल को हमारे भाई वहां के लोग क्यों चीनेंगे? नहीं चीनेंगे हम। नहीं घबरा जाना, नहीं डरना, तुम्हारा देश तुम्हारे पास रखो। हम तो परमेश्वर का प्रेम को बांटने वाले हैं, उद्धार के वचनों को बांटने वाले हैं, सुसमाचार को सुना 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 कर जाएंगे हम। स्वीकार करना नहीं करना तुम पर छोड़ते हैं। मानेंगे, सुसमाचार को स्वीकारेंगे तो तुम्हारा रक्षा होगा, मरने से बचोगे। आग के खाड़ी में से बचाने का वचन हमारे पास है, वो हम सुनाएंगे बराबर। देश को चीनने वाले नहीं, नाम बदलने वाला नहीं। नाम नहीं बदलते हम। अहमदाबाद, प्रयागराज, अरे कितने कितने नाम बदलो, बदल डालो तुम लोग, जो करना है कर लो। लेकिन निंदा दोष हम पे क्यों देते हो? धर्मांतरण, झूठा इल्जाम। आज तक कोई प्रभु का सच्चा दास, अच्छा दास धर्मांतरण का नाम ही नहीं, धर्म का नाम ही नहीं लेते हम। हमारे मुख से धर्म का नाम ही नहीं होता है। परमेश्वर का, यीशु मसीह का नेकी रास्ता, प्यार, प्यार भरा सुसमाचार, उद्धार वाले बातें, चंगाई का प्रार्थना, दुखियों को दुख में से छुटकारा देने वाले बातें हमारे पास है। और आए थे बच्चा समान 2 महीने का, और परमेश्वर ने अपने बच्चों को, पिता है वो इस्राएली लोगों का, पिता है, बाप है, आसमानी बाप। और वो चाहता है अपने बच्चे नेकी रास्ते में चले, बुरे कामों को छोड़े, गर्म पानी में हाथ न डाले, आग में पैर न रखे, फिसलने वाले उस जगह में नहीं जाए, कांटों के रास्तों में नहीं जाए, चुभ जाएंगे, घायल हो जाएंगे। तो इनको एक अच्छा सा रास्ता, अच्छा सा मार्ग बचपन में ही सिखा रहा था। जो जगजीवन कुमार पढ़ रहे थे नीति वचन में, बच्चा जब छोटा होता तो उसको नेकी का रास्ते का मार्ग के बारे में शिक्षा देना चाहिए। वो जवान होकर उसी रास्ते में चलेगा, बुढ़ापे पे तक, बूढ़ा होने तक ये रास्ता नहीं छोड़ेगा। बपतिस्मा लेते हैं, समुद्र को 2 भाग करने का दृश्य में बपतिस्मा लिए हैं, हम आए हैं, और छोटे बच्चे को समान होते हैं यीशु के चरणों पर। और यीशु हमें सिखाता है,
यीशु हमें वो पहले वाले काम जो मिस्र देश में कर रहे थे वैसे काम, ऐसा मूर्ति पूजा, ऐसा उपासना, आराधना, वो सब भूल जाएंगे हम। यहाँ पर आए हैं यीशु के मार्ग में, सत्य मार्ग, नेकी मार्ग, इसमें चलने के लिए हमें आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है। जंगल में बिठाकर पूरे 300 कितने दिन थे वहां पर जगजीवन कुमार? पूरे 320। 320 दिन तो बताएं सर। हाँ, तो इतना लंबा समय परमेश्वर के चरणों पर, परमेश्वर के पर्वत सिनाई पर्वत के तले बैठकर मूसा, हारून, यहोशू, मरियम, बड़े लोगों से, अगुवाओं से इनको व्यवस्था सिखा रहा था परमेश्वर। और आज बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु मानकर आए हैं हम, तो हमें क्या करना है? हमें भी सीखना है। हमारे अगुवे, हमारे पास्टर्स विश्वनाथ प्रसाद जी से लेकर राम इकबाल राव, जयवीर चौधरी, हरिदेव चौधरी, लवप्रीत सिंह जी, बलराम खरते, हीरा रावी, राजू सरकार, ये हमारे अगुवे हैं। परमेश्वर ने इन्हें हमें सिखाने के लिए रखा है जगह जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मुल्कों में, राज्यों में। इनके द्वारा, इनके मुख से द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को, आज्ञाओं को, व्यवस्था को सीखेंगे हम। हाउ टू वॉक इन जीसस, हाउ टू प्रे, हाउ टू सिंग, हाउ टू प्राइज, हाउ टू वर्शिप, कैसा प्रार्थना करना है, कैसे अपने आप को बुरा कामों से बचाना है, कैसे व्यवस्था का शिक्षा लेना है, नया नियम का, न्यू टेस्टमेंट का, यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करना है। ये सब हम यहाँ सीखेंगे और हमारे रास्ते में आगे जाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल! इज़राइल को, याकूब को बच्चा के समान 2 महीने के बाद सिखाना शुरू किया और पूरा 1 साल भर सिखाया उनको। अब कहता है चलो यहाँ से, अब आगे बढ़ो। यहाँ ही ठहरे रहेंगे, बैठा रहेंगे तो आगे कब जाएंगे तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में, अपनी निजी देश को? तो अब यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, दिन में और रात में। शिक्षा बहुत ही जरूरी होता है, सीखना, सुनना परमेश्वर से। कई लोगों का समस्या होता है, एक दिन दर्शन क्या पाया, उद्धार को क्या पाया, बपतिस्मा लिया, शुरू होते हैं हमको सब मालूम है, हमें कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई सिखाने की कोई जरूरत, हमको सब मालूम है, मैं क्या बच्चा हूं? हाँ, परमेश्वर के सामने हम सब बच्चे हैं। परमेश्वर से बड़े होते हैं कोई, यीशु से बड़े, पवित्र आत्मा से बड़े, मूसा से बड़ा, हारून से बड़ा, यहोशू से बड़ा। बच्चे बनो, सीखने वाले बनो, सुनने वाले बनो, बोलना कम, सुनना ज्यादा। सीखो पहले और आगे बढ़ते रहो। दिस इज द सिस्टम ऑफ हेवन, ये योजना है स्वर्गलोक का, और इसी योजना के अनुसार हम सबको आगे आगे जाना होगा। अपना मनमानी नहीं, मनमानी करने का वो वहां पिछले बुरा जिंदगी में गंदगी के साथ जो मनमानी होता था वहां हम करते थे, कोई रोक लगाने वाला नहीं था। आज यहाँ रोक लगाने वाला है, पवित्र आत्मा हमारे साथ जा रहा है, शिक्षा हमारे पास है, व्यवस्था, नियम, कानून, स्वर्गलोक का पवित्र कलाम बाइबिल, जो हर रोज पढ़ना, सुनना और आगुओं का बातों को सुनना, स्वीकारना, हमारे रास्ते में आगे आगे जाना, हमारे डेस्टिनी, हमारा गम्य स्थान, अनंत जीवन में प्रवेश करने तक। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। लगातार मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं जानता हूँ, मानता हूँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में पंजाब का यात्रा में निकलने वाला हूँ मैं। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, बड़े छोटे, आप सब अपने अपने प्रार्थनाओं में मेरे लिए प्रार्थना दुआ करना। मैं जाऊं वहां पर, परमेश्वर के काम को करूं, मेरी यात्रा सफल हो जहां कहां परमेश्वर ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे कोई आप में से? आखिरी प्रार्थना कोई भाई या बहन, कोई या भाई या बहन? लाजरस, आप मुझे बाद में फोन करना। लाजरस, कॉल मी, मेरा मैं नंबर है।